हाय फ्रेंड्स, मैं हूं भावेश परमार। आप ही की तरह एक एससीआई पेशेंट हूं और आप सभी मेरे एससीआई भाइयों का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं जितने भी अपने एक्सरसाइज के वीडियो यहां पर मेरे चैनल के ऊपर रखता हूं वो मेरे थेरापिस्ट के गाइडेंस के हिसाब से ही रखता हूं और मैं अपने सभी ऐसे भाइयों को भी वही खास गुजारिश करता हूं कि आप भी एक बार वो एक्सरसाइज करने से पहले अपने फिजियोथेरापिस्ट का कंसल्ट जरूर करें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? तो इस बार मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही स्पाइनल इंजरी में एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आ रहा हूं। दोस्तों, जैसे कि आपने टॉपिक ये पढ़ ही लिया होगा कि सेंस जनरेशन, ठीक है, ये आज का टॉपिक है कि सेंसरी स्पाइनल कोड इंजरी में अहम भूमिका रखती है रिकवरी लाने के लिए। जैसे कि स्पाइनल इंजरी में आपको रिकवर्ड होना है, खड़ा होना है, मूवमेंट्स लानी है, तो उसके लिए आपका जैसे ही मोटर मूवमेंट आना जरूरी है। पैर की उंगलियां हिलना, ठीक है, आप अपने पैर आपकी ओर खींचना, ठीक है, पेल्विक मसल्स को मूवमेंट देना, कमर को हिलाना, वैसे ही वो सारे बॉडी ऑर्गन में सेंस लाना भी जरूरी है। क्यों? कि बगैर सेंस के आप ओनली मूवमेंट लाएंगे, ठीक है, तो आपको बार बार वो सारे ऑर्गन को देखकर चलना पड़ेगा, क्योंकि वो बॉडी के ऑर्गन के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा आपका, ठीक है। आप उसको मैकेनिकली ऑपरेट कर पाओगे, मतलब कि आप जैसे एक मैकेनिकल डिवाइस होती है, एक रोबोटिक तरीके से, लेकिन उसके अंदर आप जान नहीं डाल रहे हो। जान तभी आती है उसमें कि वो सेंस के तौर पर आए। तो जब उसमें वो सेंस आएगी, मतलब कि वो मगज तक, आपके ब्रेन तक सिग्नल जाएगा, ठीक है, तो ही वो एक्शन का रिएक्शन के फॉर्म में इंप्लीमेंट कर वो आपको ऐसी मूवमेंट देगी कि जहां पर आपको बगैर आंखें देखे भी आप चल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो शुरू में हम गिर जाते हैं, फिर थोड़ा हमारा बैलेंस आता है, तो उसमें ऐसा होता है कि एक पेडल के ऊपर पैर रखते हैं तो दूसरा पेडल छूट जाता है। फिर एक ऐसा स्टेज आता है कि दोनों पेडल के ऊपर पैर रखकर चलाना सीखते हैं तो बैलेंस नहीं रख पाते और हम गिर जाते हैं। उसके बाद एक ऐसा भी स्टेज आता है कि हम पेडल के ऊपर भी दोनों पैर रख लेते हैं, लेकिन स्टीयरिंग पकड़ने जाए तो पेडल नहीं रहते और पेडल मारने जाए तो स्टीयरिंग नहीं रहता है। उसके बाद एक ऐसा भी स्टेज आता है कि आप पेडल भी पकड़ लेते हैं, स्टीयरिंग भी पकड़ लेते हैं, लेकिन अब आपको साइकिल को बिल्कुल सीधा विदाउट एनी हेजिटेशन, घबराए बगैर बैलेंस में रखकर चलना रहता है, ठीक है। उसके बाद ऐसा भी स्टेज आता है कि ये जब आप सब कुछ कर लेते हैं तो आपकी नजर बिल्कुल अब सीधी रहती है, आप ना दाहिनी ओर देख पाओगे ना बाईं ओर, उतना आप घबरा कर साइकिल चलाओगे, क्योंकि जैसे ही आप दाहिनी ओर देखोगे तो आपकी साइकिल बाईं ओर चली जाएगी और बाईं ओर देखोगे तो दाहिनी ओर चली जाएगी। इसके बाद ऐसा भी स्टेज आता है कि आप दाहिनी ओर भी देख लेते हो, बाईं ओर भी देख लेते हो, लेकिन फिर भी आपको साइकिल जब चलाओगे तो आप इतना 100% कॉन्फिडेंस के साथ नहीं चलाओगे, ठीक है, क्योंकि आप चलाओगे तो आपका पूरा दिमाग वहां पर ही रहेगा। क्यों? कि आप इतना फ्रीली, आप जो साइकिल जो पर्पस से दूसरों को देखकर चलाने का सीखे थे कि यार ये तो कितना मस्ती से चलाता है, साइकिल चलाते हुए बात भी करता है, रोड की सब ओर देखता है, एंजॉय करता है, वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका दिमाग अभी भी वो घबराया हुआ है, उसका वो इन्वॉल्वमेंट पूरा वहां पर चला है, ठीक है। लेकिन लास्ट में एक ऐसा भी स्टेज आता है कि आप आंखें बंद करके चला लेते हो। क्यों? क्योंकि अब आपका पैर पूरा 100% वहां इन्वॉल्वमेंट में आ चुका है। तो यही चीज हमारे स्पाइनल पेशेंट में भी हो है कि जब हम सिर्फ मोटर मूवमेंट से, बहुत से पेशेंट है मुझे कॉल करके बोलते हैं, वीडियो भी सेंड करते हैं, तो मैं उनको बार बार बोलता हूं कि ये वो चलना नहीं है कि जो आपने बताया है,
ये सिर्फ आप हाइपर एक्सटेंशन मोड पे पैर को ले जाकर घुटने को लॉक करके आप रोबोटिक स्टाइल में चलते हो, और उसके अंदर आपके चलने का पैटर्न भी देखो, आपका पेल्विक के अंदर भी पूरा कंट्रोल नहीं है, आपकी कमर पूरी लचका रही है, आपके पैर पूरे जो नी जॉइंट्स है वो भी पूरे पीछे की ओर चले हुए हैं, और आपके पंजे हैं वो ऐसे उछल कर जा रहे हैं, क्योंकि अभी आपका डोर्सिफ्लेक्शन मतलब कि आपके एंकल जॉइंट्स में भी कंट्रोल नहीं आया है। लेकिन बस आपको इतना कॉन्फिडेंस आ गया मोटर मूवमेंट से कि आप चल सकते हो, तो आपने शुरू कर दिया। लेकिन ये चलना भी काफी डेंजरस हो सकता है, अकॉर्डिंग टू योर लिगामेंट इंजरी तक हो जाएगा वो पहुंचना। तो वो सब ना हो उसके लिए आपको पैरेलली सेंस जनरेशन के लिए मेहनत करना पड़ेगा, और वो मैं मेहनत कर रहा था और डेली करता हूं। जब भी हम नहाने जाते हैं तब भी वो एक्सरसाइज चलती है, बेड के ऊपर लेटे लेटे भी हम कर सकते हैं, रात को सोते वक्त भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सेंस जनरेशन के लिए कुछ टेक्सचर्स भी होते हैं, और हमारे डेली रूटीन में भी कुछ ऐसी चीजें होती है कि ये सारी चीजों से हम सेंस जनरेशन की एक्टिविटी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको कुछ डेली रूटीन एक्टिविटी की भी बातें बताऊंगा, और उसी के साथ साथ मैं आपको कुछ सेंस जनरेशन के टेक्सचर्स भी बताऊंगा। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर आप चलोगे तो आपको भी मेरी तरह सेंस जनरेशन आना शुरू होगा, ठीक है। तो अभी हम शुरू करेंगे कि डेली रूटीन के साथ साथ ही हम टेक्सचर के साथ किस तरीके से सेंस जनरेशन की ये जो एक्सरसाइज है वो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले दोस्तों हम बात करेंगे टेक्सचर्स की। तो टेक्सचर्स में दोस्तों एक ये सॉफ्ट कॉटन, ये कॉटन आता है जिसको गुजराती में हम रुई बोलते हैं, हिंदी में रुई बोलते हैं, गुजराती में हमारे यहाँ रू बोलते हैं, ठीक है। जो आपको मार्केट से भी मिल जाएगा, घर में भी होगा सॉफ्ट। दूसरी चीज होती है दोस्तों, ये है एक स्क्रब। जनरली ये चीज हम किचन में जो बर्तन होते हैं वो बर्तन साफ करने के लिए होता है, लेकिन ये थोड़ा सॉफ्ट टाइप होता है, इतना इसके अंदर कोई हार्ड मटेरियल नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा एक सॉफ्ट स्क्रब टाइप होता है, वो परचेज करना है, ये 5 रुपये में मिल जाएगा आपको। तीसरा आता है दोस्तों आइस पैक, ठीक है। ऐसा आपको आइस पैक भी 30-40 रुपये में, 50 रुपये में मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसके अंदर कुछ नहीं, पानी होता है। आप चाहो तो आप घर पे भी आइस पैक बना सकते हो, कुछ नहीं होता, एक पॉलीथिन में ही पानी भर के फ्रीजर में रख देना है, ठीक है। और चौथी चीज होती है एक और बड़ा सा सॉफ्ट कॉटन, ये एकदम सॉफ्ट है, ठीक है। तो ये 4 टेक्सचर्स की हेल्प से आप सेंसरी के लिए एक्सरसाइज कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे टेक्सचर्स है, जैसे कि आप जो बाल के लिए आप कॉन्ग यूज करते हो वो भी टेक्सचर्स के लिए यूज कर सकते हो। फिर शेविंग का ब्रश आता है, वो भी टेक्सचर्स के तौर पर आप यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर आप ये जो बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें पॉइंटेड आइटम जैसे एक्यूप्रेशर्स की आइटम आती है, उसको भी टेक्सचर्स के बलबूते पे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी मैंने इनिशियल ये 4 ही सॉफ्ट चीजें बताई है, ठीक है, कि वो आपके बॉडी के ऊपर किस तरीके से यूटिलाइज करना है वो मैं आपको बताऊंगा। वैसे शायद आपको याद हो तो मैं आइसिंग का भी वीडियो डाल चुका हूं कि आइसिंग कैसे करना है, लेकिन फिर भी दोस्तों आज मैं आपको ये 4 टेक्सचर्स कैसे यूज करने हैं वो मैं बताऊंगा। ये उसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है स्पेसिफिक, तो शांति से आप वो वीडियो देखिए, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको डेली रूटीन की एक्टिविटी में क्या क्या सेंसरी जनरेशन के लिए यूज कर सकते हैं वो भी मैं ये वीडियो के बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो आप पहले ये देखिए कि कैसे इन टेक्सचर्स को हम यूज कर पाएंगे कि जिससे हम सेंस जनरेशन कर सकते हैं, ओके। तो ये वीडियो देखिए दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे ऐसा सॉफ्ट कॉटन है, तो इसकी मदद से हम सेंसरी के लिए एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें ऊपर से नीचे की ओर आप देख सकते हैं कि थाई मसल से पंजों तक ऐसे पहले लेग के ऊपर के पार्ट में, फिर वैसे ही लेग के राइट साइड में ऊपर से नीचे की ओर, वैसे ही लेग के ऊपर से नीचे की ओर लेफ्ट साइड में
करना है और बिल्कुल वैसे ही लेग के नीचे की ओर भी ऊपर से नीचे की ओर आपको करना है। ये कम से कम 10 बार आपको करना है और बिल्कुल सेम ऐसे ही तलवों के ऊपर भी आपको ऐसे 10-10 बार करना है। सेम यही चीज़ आपको दूसरे पैर के ऊपर भी करना है 10-10 बार। उसके बाद सॉफ्ट कॉटन के बाद ऐसे ही स्क्रब लेना है, हार्ड स्क्रब, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं, और उसको भी आपको जैसे किया था लास्ट टाइम वैसे ही ऊपर की ओर 10-10 बार, फिर साइड में ऐसे ही 10-10 बार, फिर दूसरे साइड में ऐसे 10-10 बार करना है। उसके बाद सबसे नीचे के हिस्से पे भी ऊपर से नीचे की ओर 10-10 बार करना है और बिल्कुल लास्ट में तलवों के ऊपर भी सेम इसी की तरह आपको करते रहना है। आप अगर नहीं कर सकते तो किसी होम केयर वाले आपके घर में भी कोई हो तो उनका भी हेल्प ले सकते हैं और सेम यही तरीके से आप दूसरे पैर को भी करना है। उसके बाद ये कॉटन, तो सॉफ्ट कॉटन का यूज़ करना है, सेम वही प्रोसेस ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर की ओर और साइड की ओर। ठीक है, तो इस तरीके से पैर के चारों ओर आपको ऊपर से नीचे की ओर 10-10 बार करना है और तलवों के ऊपर भी यही प्रोसेस करनी है। सेम दोस्तों यही चीज़ अपने पेल्विक रीजन के लिए भी करनी है। ठीक है, कि सारे पेल्विक के मसल से उसमें भी आप यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से टेक्सचर से सेंसरी करनी है। सबसे पहले ऐसे कॉटन से ऊपर से नीचे की ओर धीरे धीरे, उसके बाद स्क्रब की मदद से सेंसरी के लिए, और लास्ट में ये कॉटन है उससे करना है। ओके दोस्तों, तो ये था पर्टिकुलर 4 टेक्सचर्स का उपयोग कि इनको यूज करके हम कैसे सेंस जनरेशन की एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी के अलावा दोस्तों मैं आपको डेली रूटीन हमारा है, डेली एक्टिविटीज, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं कि जिसके साथ साथ हम सेंस जनरेशन का काम कर सकते हैं। जैसे कि सुबह हम दोस्तों नहाने जाते हैं तो नहाते वक्त बाथरूम में आप गर्म पानी, यानी कि इतना भी गर्म नहीं, वो पैरों के ऊपर थोड़ा 1 से 1.5 फीट के डिस्टेंस से आप डालो। ठीक है, डालने की कोशिश करो, तो जो पानी की धार आपके पैरों के ऊपर पड़ेगी तो वो फील करो आप। ठीक है, वो भी एक टाइप का सेंस जनरेशन की ही एक्सरसाइज है। जहां से आपको सेंस आना बंद हुआ है वहां से लेकर आप पैर के तलवों तक वो एक्सरसाइज करो। ठीक है, तो आप वो फील कितना होता है, कितने प्रोपोर्शन में होता है, तो एक ये है कि बाथरूम में जब आप नहाने जाते हो तो पानी की धार करके भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है, फिर दिन में जब भी आप कोई भी कपड़ा वगैरह पहनते हो तो कपड़े पहनते वक्त भी जो पहनने वाले कपड़े हैं उसको भी बॉडी के ऊपर ऐसे घुमाओ। ठीक है, तो वो भी जस्ट वन टाइप ऑफ सेंस जनरेशन, तो उससे भी आपको बॉडी के ऊपर फील होगा। ठीक है, कि कहां कहां तक का मूवमेंट है, यहाँ पे इतना है और नीचे इतना है और कम हो रहा है, तो मुझे उसके लिए कितना काम करना है। ठीक है, उससे जो आपकी नर्व्स के अंदर जो एक्टिविटी जनरेट होगी वो ही मेन सेंस जनरेशन है। ठीक है, उसी के अलावा जब भी कोई भी एक्टिविटी करते हो कंटिन्यूस आप वहां अपने इंडिपेंडेंट बॉडी के ऊपर भी हाथ फेरते रहो। अगर आपके घर में भी कोई है तो उनको भी बोलो कि वो भी वहां पे ऐसे उंगलियों से, फिर हाथ से ऐसे जैसे चीटियां काटते ऐसे हल्के हल्के से ये पकड़ के ऐसे थोड़ा सा ऐसे ऐसे करता रहना है। तो आपको ये भी कर सकते हो। फिर सेंस जनरेशन के लिए ऐसे टैपिंग, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे इतना है और यहाँ पे इतना है, ऐसे टैपिंग करके। लेकिन ये एक्सरसाइज जब आप करें टैपिंग की तो उस वक्त आपकी आंखें बंद होनी चाहिए। ठीक है, ये अभी मेरे अपने सामने मोबाइल रखा हुआ है इसलिए मैं इंडिपेंडेंट आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन सपोज ये हाथ नहीं लेकिन मेरा पैर है ऐसा कंसीडर करें आप, और ये सपोज यहाँ पे आप टैपिंग करो और फील करो कि यहाँ पे कैसा फील हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे टैपिंग करो और यहाँ पे कैसा फील हो रहा है, आपकी आंखें बंद होनी चाहिए। जो टैप कर रहे होगे उनको बोलना है कि आप पैर के ऊपर, क्वाड्स के ऊपर कर रहे हो। ठीक है, आप साइड में कर रहे हो, आप अपर साइड कर रहे हो, आप ऐसे नी जॉइंट्स के ऊपर कर रहे हो,
नी जॉइंट्स के लेफ्ट में कर रहे हो, राइट में कर रहे हो, काफ मसल्स के ऊपर कर रहे हो, साइड में कर रहे हो, एंकल जॉइंट के ऊपर कर रहे हो, पंजों के ऊपर कर रहे हो, पंजों के नीचे तलवों पे कर रहे हो, तो ये है टैपिंग। ठीक है, ये टैपिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सेंस जनरेशन के लिए। ये बहुत, आपको लगेगा इतनी छोटी छोटी एक्सरसाइज से क्या होगा, लेकिन जो होता है वो इतनी छोटी छोटी एक्सरसाइज से ही होता है दोस्तों। ठीक है, और ये वो चीज है कि जिससे मुझे रिजल्ट मिला है। ठीक है, और ये बहुत सारे मेरे जितने भी अभी मैं फिजियोथेरापिस्ट के कॉन्टेक्ट्स में आया हूं, उन्होंने भी मुझे यही बोला है। ठीक है, और उन सब के अलग अलग सेंस जनरेशन के टेक्सचर्स को मिलाकर मैंने ये क्लब किया है आज का वीडियो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सारी चीजें आप अपने आप पर इम्प्लीमेंट करोगे, और जो इम्प्लीमेंट करेगा पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे बिलीव के साथ कि नहीं मेरे को सेंस आएगा, तो दोस्तों आता ही है। भले ही जो कहे कि सेंस नहीं आता है, नेगेटिव थॉट्स का आदमी कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन कोई भी चीज अगर आपको पानी है तो उसको विजुलाइज करना पड़ेगा, आपको उसको फील करना पड़ेगा। ठीक है, विदाउट विजुअलाइजेशन, विदाउट फीलिंग, विदाउट बिलीविंग यू कांट अचीव। कुछ पा नहीं सकते हो। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, लेकिन कुछ करना पड़ता है। आप समझे? तो हमको यहां कुछ खोना नहीं है दोस्तों, करना है, और करना भी ऐसा है कि कोई खड्डे खोदने वाली मजूरी नहीं है। ठीक है, यहां सिर्फ थोड़ा सा वक्त देना है, और वो अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए। ऐसे फ्रेंड्स के कॉल आते हैं दोस्तों कि जो 6 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में चल सकते हैं। ठीक है, जिनके पैरों में भी मूवमेंट है, लेकिन उनको कोई मोटिवेट, कोई गाइड करने वाला नहीं है। ठीक है, उनको प्रॉपर कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं है, कि उस वजह से वो लोग कैटेटर लेकर 1.5, 2 साल तक घूम रहे हैं। और ऐसे मेरे पे कॉल आते तो मुझे होता है कि यार ये क्या हो रहा है। तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि ये इसीलिए मैं आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचा रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका जरूर फायदा लोगे। और अगर फायदा के बाद आपको बेनिफिट होता है तो मुझे आपके रिव्यूज के वीडियोस भी भेजो, कि जिस वजह से मैं ज्यादा से ज्यादा अपने स्पाइनल भाइयों तक पहुंच पाऊं और उनको ये सही दिशा में ले जा सकूं। ठीक है, तो लास्ट में दोस्तों मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये चैनल ज्यादा से ज्यादा अपने SCI भाइयों तक पहुंचाओ, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो। ठीक है, कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने भाइयों की हेल्प कर सके। और हाँ, गूगल के ऊपर जो पेज दिया है हमने बनाया है इसीलिए कि उसमें अब हमको पता चले कि कितने हमारे स्पाइनल भाई है कि जो हमसे एडवाइस लेकर, हमारी एक्सरसाइज देखकर मोटिवेट हो रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, और उनको रियल टाइम में रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो आप उसके ऊपर प्लीज अपने रिव्यूज दीजिए। जब आप अपने रिव्यूज देंगे तो वो रिव्यूज पढ़ेंगे दूसरे भाई, तो उनको लगेगा, उनको भरोसा होगा। अभी पिछली बार ही मैंने अपना खुद का ब्रीजिंग रिकवरी का वीडियो डाला, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि 3.5 साल पहले मेरा क्या कंडीशन था, और वो कंडीशन में मैं किस तरीके से ब्रीजिंग के अंदर इंप्रूवमेंट लाया। तब मुझे भी लगता था कि यार ये क्या ब्रीजिंग है, कैसे इसके अंदर मैं इंप्रूवमेंट लाऊंगा। ठीक है, लेकिन जब हम कुछ करते हैं तब हमको रिजल्ट मिलता है। राइट? तो दोस्तों मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा कि बस खुश रहो, मस्त रहो, एक्सरसाइज करो, और हाँ, हौसला कभी भी मत हारो। ओके, आप सबको मेरा बेस्ट ऑफ लक।